कि असद साहब हिसाब देने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ा काम अगर आपने इस मुल्क के मुसलमानों के लिए अगर कुछ किया है, ये शहर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शहर है और ये शहर में रहने वाले शेरों का ये शहर है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आज जो साजिशें चल रही है यहाँ पर, खासतौर से हैदराबाद में मजलिस को कमजोर करने के लिए माजिद हुसैन को कैसा हम यहाँ पर गिरा सके, इसकी जो साजिश चल रही है, उसी के तहत हिंदुस्तान भर के जितने भी कांग्रेस के मुसलमान लीडर आए हुए हैं, उसमें महाराष्ट्र के भी बहुत सारे MLAs आए हुए हैं। मैं जिस होटल के अंदर रुका वहां पर भी रुके हुए थे। सुबह एक से मुलाकात हुई, मैं बोला कैसे, तो बोले आए हैं हम प्रचार करने के लिए, हमारे कैंडिडेट को जिताने के लिए। मैंने कहा अब आ ही गए हैं तो जाओ चार मीनार के ऊपर फोटो खिंचा लो, बिरयानी खा लो, सुलेमानी चाय पी लो और चलते बनो। कुछ नहीं होने वाला है। ये शहर मजलिस का शहर है, ये शहर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शहर है और ये शहर में रहने वाले शेरों का ये शहर है। मैंने कहा क्या देखने को मिला यहाँ पे, तो बोले साहब रैली हम निकाल रहे, मफलर पंजे का लगाए हुए, टोपी पंजे की पहने हुए, जाते हुए रैली के अंदर हटो। मैं डर गया, आप मुझे बोल रहे, समझा मैंने, हटो बोल रहे, हट जाओ, दिख रहे ना, नहीं भी दिखे तो सिर्फ यहाँ तक पहुंच गया काफी है। तो मैंने पूछा क्या देखने को मिला यहाँ पे, बोले साहब रैली हम निकाल रहे हैं, जो लोग दिख रहे हैं हम उनको इशारा करके बोल रहे वोट देना। इतने शाने हैं, बोले साहब हमको ऐसा इशारा कर रहे, हम बोल रहे पंजे को वोट देना, बोल रहे नहीं हम पतंग को देंगे। मैं बोला अभी तो कुछ नहीं है, 30 तारीख के दिन आके देखो कैसा झुंड के झुंड निकलते हैं और दफा दा पंजे को मारते हैं पतंग को, और इसी का नतीजा है इतने सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरी ताकतें लग गई है। और मैंने कहा कि छोटे तुझे मालूम है ये वो शहर है जिस शहर के अंदर हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और यूपी का क्या नाम है उसका, योगी टकला, क्या बोले मौलाना, योगी टकला। तुम जोर से बोलो, मैं नहीं बोलता उसके, मेरे ऊपर केस नहीं होता। टकला योगी टकला, मैंने नहीं बोला, वो कैमरा इलेक्शन कमीशन का नहीं है ना। अगर इलेक्शन कमीशन का भी है तो मेरा क्या टेढ़ा कर ले, तो मैंने तो बोले ही नहीं, इन्होंने बोले। जो केस पे है, मेरे पे केस होता क्या, उल्लू मिलता। हम भी बहुत होशियार हो गए, जो बोलना है बोल के चले जाते हैं और ये ढूंढते रहते कुछ मिला क्या, कुछ बनता क्या, केस बनता क्या, कुछ नहीं बनता है। इतने होशियार हम हो गए हैं, और ये होशियारी हमको कहां से मिली है, तो हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मिली है। और सारी तकलीफ पार्लियामेंट के अंदर इस बात को लेकर है कि ये लोग बार बार यही बोलते थे कि एक ही MP है, हैदराबाद की जमात है, हैदराबाद के आगे कुछ नहीं, एक ही MP है, एक ही रहेगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के अंदर अकेले नहीं बैठते, उनका भाई इम्तियाज जलील असदुद्दीन अवैसी साहब खड़े रहते थे जब भी बोलने के लिए, तो सामने से कोई ना कोई भाजपा वाला, कांग्रेस वाला, RJD वाला, SP वाला कुछ न कुछ वहां से ताने कसता था। अब जब असदुद्दीन अवैसी साहब बोलने के लिए खड़े रहते हैं, उनके पीछे मैं जाकर बैठता हूं, और जो भी वहां से कुछ बोलता है तो मैं पीछे से बोलता है चल बैठ दे, चल बैठ। तो तकलीफ इसी बात की है कि एक शेरवानी से हम इतने परेशान थे, अब ये दूसरा आया है तो ये भी कुछ कम नहीं बोलता है, उसके अंदर डट के बोलता है उसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, अगर आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब
जलसों के अंदर ये बता रहे हैं कि कितने बच्चों को मजलिस की वजह से बाहर मुल्क के अंदर पढ़ने के लिए भेजा गया है, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है, कितने करोड़ रुपए की हमने सड़कें बनाए हैं। मैं असद साहब से ये कहना चाहूंगा कि असद साहब हिसाब देने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ा काम अगर आपने इस मुल्क के मुसलमानों के लिए अगर कुछ किया है तो इन नौजवानों को लीडर कैसे बनते हैं ये सिखाया है।